हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा में हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन देखा। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। Next classification, type 4. Classification based on the distribution of villi. The pattern of distribution of villi varies among species of different mammals. Based on this, the following types of placenta are recognized. जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा एंड ये बी है जिसे ये कहलाता है कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा एंड थर्ड सी ये कहलाता है जोनरी प्लेसेंटा। इस जोनरी प्लेसेंटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। C1 इज कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा एंड C2 इज इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज D जिसे कहते हैं डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, जिसमें एक डिस्क प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। जिसमें दो डिस्क रहती है, इसको बोलते हैं बायडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। इन सारे प्लेसेंटा को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। ये जो विसरित प्लेसेंटा होता है, इस प्रकार का प्लेसेंटा में जो माइक्रोविलाई होते हैं वो कंप्लीट सतह पर फैले रहते हैं और इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो पिग्स, हॉर्स, व्हेल एटसेट्रा एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है इसको बीजपत्री प्लेसेंटा भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा द विलाई बिकम एग्रीगेटेड इन स्पेशल रीजन और पैचेस टू फॉर्म स्मॉल फुट्स। The rest part of the chorion surface remains smooth. It is seen in ruminant ungulates such as cattle, sheep, deer, etc. In camel and giraffe, an intermediate type of placenta is seen where the villi are scattered and are also arranged in cotyledons. इस प्रकार के जो प्लेसेंटा होता है, इसमें जो माइक्रोविलाई होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं जिसे कॉटिलिडोन कहते हैं और ये प्लेसेंटा गाय, भेड़, भैंस और जो चारा खाने वाले प्राणी होते हैं उनमें पाया जाता है। थर्ड इज जोनरी प्लेसेंटा। ये जो जोनरी प्लेसेंटा होता है इसमें जो विलाई होते हैं वो एक एन्युलर या गर्डल लाइक जोन में के रूप में पाए जाते हैं। इस विलाई के आधार पर ये भी दो तरह के होते हैं, जिसमें विलाई का जो होता है बेल्ट कंप्लीट रिंग बनाता है, कंप्लीट ये गर्डन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट जोनरी। और इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो डॉग्स और कैट्स में पाया जाता है। सेकंड कहलाता है इनकम्प्लीट जोनरी। इस तरह के प्लेसेंटा में जो विलाई होते हैं उनसे जो गर्डन लाइक एन्युलर बनता है वो इनकम्प्लीट होता है और इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो रैकून में पाया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है उसमें माइक्रोविलाई एलेंटोकोरियन पर डिस्क के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के स्ट्रक्चर में देखा था। और अगर जो एम्ब्रियो होता है उस पर माइक्रोविलाई एक डिस्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो उसे मोनोडिस्कॉइडल टाइप कहते हैं। और अगर इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो चमगादड़, चूहे और बंदरों और मनुष्यों में पाया जाता है। और यदि ये जो माइक्रोविलाई होते हैं वो एम्ब्रियो पर दो डिस्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो उसे बायडिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा कहते हैं। इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो मंकीज में पाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको ये जो प्लेसेंटा भी मैंने डिस्क्राइब करे, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम के साथ बताया है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप फिफ्थ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स असल में
जो प्लेसेंटा में जो मैटरनल साइड के टिश्यूज होते हैं और जो एम्ब्रियोनिक साइड के टिश्यूज होते हैं, उनमें जो ब्लड होता है वो आपस में मिक्स नहीं होता है। इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो 6 लेयर्स के द्वारा होता है। तो ये जो 6 लेयर्स होती हैं उनमें से 3 लेयर्स तो मैटरनल साइड की होती हैं और 3 लेयर्स एम्ब्रियो की होती हैं। और अगर हम मैटरनल साइड से इनकी लेयर्स को देखें तो from mother to fetus are, first is endothelium of maternal blood vessels, second endometrial connective tissue and third is uterine epithelium। तो ये जो 3 लेयर्स है ये मैटरनल साइड की होती है और फिर उसके बाद 3 लेयर्स फीटल की होती है। फोर्थ मतलब 3 लेयर्स में से फोर्थ कहलाएगी कोरियोनिक एपिथेलियम, फिफ्थ कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड सिक्स्थ इज एंडोमेट्रियम ऑफ फीटल। ये जो तीनों है, ये कोरियोनिक एपिथेलियम, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और ये जो एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स, ये तीनों फीटल की 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो 3 हमने देखा कि मैटरनल साइड की लेयर्स हैं और 3 हमने देखा कि फीटल की साइड की 3 लेयर्स हैं। तो इस तरह से ये 6 लेयर्स इसमें प्लेसेंटा में प्रेजेंट होती हैं। और अब जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इन 6 लेयर के बेस्ड पर होगा कि उसमें इन 6 लेयर्स में से कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है और कौन सी लेयर्स प्रेजेंट नहीं है या एब्सेंट है। तो इसलिए ये जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी, यानी कि ये जो 6 लेयर्स की हिस्टोलॉजी है उस पर ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि इनमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है और कौन कौन सी लेयर्स एब्सेंट है। अब इसमें ये फर्स्ट है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा में ये जो प्लेसेंटा है ये प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटा है और इसमें अगर आप देखें तो हमें 6 लेयर्स दिखाई देती हैं। ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये तीनों जो लेयर्स हैं ये फीटल साइड की हैं। और इसी तरह मैटरनल साइड की भी 3 लेयर्स प्रेजेंट है, 4th, 5th एंड 6th। ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इस तरह से 6 की 6 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसमें एम्ब्रियोनिक, ये जो एम्ब्रियो है इसकी जो कोरियोनिक एपिथेलियम है, ये माइक्रोविलाई की जो एपिथेलियम होती है वो यूटेराइन की जो एपिथेलियम है इस यूटेराइन की एपिथेलियम की बिल्कुल कांटेक्ट में रहती है और जो मैटरनल ब्लड होता है उसके ब्लड से एम्ब्रियो में जो न्यूट्रिशन जाता है या फिर उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल जाते हैं, गैसेस जाती हैं, यानी कि जो भी इसमें एक्सचेंज होता है वो इन 6 लेयर से क्रॉस होकर के जाता है। ये मैटरनल साइड की फर्स्ट लेयर, मैटरनल साइड की सेकंड लेयर, मैटरनल साइड की थर्ड लेयर। अब ये एम्ब्रियो की 4th, 5th और ये 6th, इन 6 लेयर को ये जो 6 की 6 लेयर्स हैं इनको क्रॉस करके जो मटेरियल होता है, चाहे ब्लड हो, चाहे गैसेस हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी है, वो सारा इन 6 लेयर से क्रॉस होकर के इस एम्ब्रियो तक जाता है। नेक्स्ट इज सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा में अगर आप देखें तो मैटरनल साइड की तरफ ये सिर्फ 2 हमें लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इसमें जो एपिथेलियम वाली जो लेयर है, यानी कि जो यहाँ पे यूटेराइन एपिथेलियम प्रेजेंट थी वो इसमें हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो यानी कि मैटरनल साइड से सिर्फ ये 2 लेयर्स हैं और जो यूटेराइन एपिथेलियम होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और जो एम्ब्रियो है उसमें हमें तीनों लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो मटेरियल्स होते हैं जिनको एक्सचेंज होना होता है वो केवल 5 बैरियर्स में से होकर के क्रॉस होते हैं। इनमें से 3 एम्ब्रियोनिक और 2 लेयर्स जो बैरियर्स हैं वो मैटरनल टिश्यू के होते हैं। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है वो गाय में और जो भेड़ होती है, बकरी होती है, ऐसे एनिमल्स में ये
प्लेसेंटा, इस तरह का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है। नेक्स्ट इज एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, इस तरह का जो प्लेसेंटा है, अगर आप डायग्राम देखें तो हमें मैटरनल साइड की तरफ सिर्फ एक लेयर दिखाई दे रही है, सिर्फ एक लेयर दिखाई दे रही है। इसमें जो यूटेराइन एपिथेलियम है और इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर या म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट थी, वो दोनों ही रप्चर हो जाती हैं, एब्सेंट होती हैं। और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, जो एम्ब्रियो की साइड है, अगर आप देखें तो हमें तीनों लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब जो मटेरियल एक्सचेंज होना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए अब इसमें उसको 4 लेयर्स या 4 बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। इसमें जो कोरियोनिक माइक्रोविलाई होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम होती है उसके कांटेक्ट में आते हैं। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं वो डायरेक्ट इस एंडोथीलियम के ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो डॉग्स में, कैट्स में और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। यानी कि एक लेयर मैटरनल साइड और 3 लेयर्स एम्ब्रियो की साइड होती हैं। टोटल 4 लेयर्स उनको क्रॉस करनी होती हैं। नेक्स्ट इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा। अगर आप डायग्राम में देखें तो हमें मैटरनल साइड की एक भी लेयर दिखाई नहीं दे रही है। यूटेराइन एपिथेलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, यूटेराइन एंडोथीलियम, तीनों ही लेयर्स इसमें एब्सेंट है। सिर्फ 3 लेयर्स प्रेजेंट है और ये तीनों ही लेयर्स एम्ब्रियो की साइड की प्रेजेंट है। कोरियोनिक, ये कोरियोनिक एपिथेलियम, ये कोरियोनिक एपिथेलियम ये सेकंड नंबर पर है जो कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये फर्स्ट नंबर पर है ये फीटल एंडोथीलियम। यानी कि ये तीनों लेयर्स एम्ब्रियो की हैं और मैटरनल साइड से एक भी लेयर प्रेजेंट नहीं है। इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है इसमें जो एम्ब्रियोनिक विलाय होते हैं वो डायरेक्ट जो मैटरनल साइड होता है उसके साथ क्लोज इंटीमेसी बनाता है, और ये यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ये माइक्रोविलाई जो होते हैं डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में होते हैं। इस तरह ये मैटरनल साइड के ब्लड से आने वाले या जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं, जिनका मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है, उनको केवल 3 बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है सभी प्राइमेट्स, बैट्स, मोल्स एक्सेट्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। जैसे कि आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। इसमें अगर हम डायग्राम में देखें तो तीनों लेयर्स जो है मैटरनल साइड की तीनों ही एब्सेंट हैं, और फिर साथ में अगर हम देखें तो कोरियोनिक एक्टोडर्म भी हमें नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि 3 लेयर्स मैटरनल साइड और ये एक लेयर यहाँ से एम्ब्रियो की भी गायब है। यानी चारों लेयर्स मिसिंग हैं, चारों लेयर्स रप्चर हैं। और इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच में बहुत ज्यादा इंटीमेसी होती है। इसमें जो एम्ब्रियोनिक विलाय होते हैं वो डायरेक्ट मैटरनल साइड के ब्लड में कांटेक्ट में होते हैं। इस तरह जो मैटरनल साइड के ब्लड से जो मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है उसको एक्सचेंज के लिए केवल 2 ही बैरियर्स को पार करने होते हैं, क्योंकि तीनों मैटरनल साइड के लेयर्स और एक एम्ब्रियो की लेयर डिसअपियर हो चुकी होती है। इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो रेट्स में पाया जाता है, गिनी पिग्स में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा on the basis of distribution of villi and classification of placenta on the basis of histology के बारे में पढ़ा। Okay, thanks class.